जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल। आज बात करने वाले हैं हम राम सेतु मूवी की। एक्चुअली ये मूवी मैं कल ही देख आया था, लेकिन आज इसका मूवी रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि कल से लेकर आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैप्शन क्या दूं, मैं किस आधार पर आपके साथ में बात करूं। दैट इज वाई मुझे लगा कि कुछ लोगों को मुझे उन्हें सुनना चाहिए जो एजेंडाधारी हैं और जिनका एजेंडा पर्टिकुलरली बना हुआ है हमेशा कि जहां पर सनातन की बात आएगी, जहां पर हिंदू की बात आएगी, उसे थोड़ा सा पीछे धकेलना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप मतलब अपने भारत को आगे बढ़ाएं, अपने धर्म, अपने सनातन को आगे बढ़ाएं। और इसीलिए मैंने ये कैप्शन अपने थंबनेल में दिया, दैट इज राम काज करिबे को आतुर। राम सेतु, दैट्स अ मूवी। मूवीज की बात करें अगर तो मेरी पहले से ये धारणा है और मैं कई वीडियोस में इस बात को कह भी चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि मैं किसी मूवी को आंदोलनकारी नहीं मानता, उसको प्रणेता नहीं मानता, उसको ऐसा नहीं मानता कि उसके कारण से आपके अंदर आग लग जाएगी, लेकिन हाँ, उसके कारण से आपके अंदर एक चिंगारी जरूर आ सकती है। आपकी ज्ञान पिपासा जो है उसमें वो थोड़ा आपको दीप्त कर सकती है, उसको थोड़ा प्रज्वलित करने का, साहस देने का आपको काम कर सकती है। ये मूवीज का काम जरूर होता है। और इसीलिए एक सिंपल रिव्यू की तरीके से बात करूं तो अगर किसी फिल्म को देख करके जब आप हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर एक खुशी होती है, मोटिवेशन होता है, पॉजिटिविटी होती है, एक उत्साह, एक उल्लास, एक उमंग होती है। अगर ये है तो ये मूवी सबको देखनी चाहिए। और अगर किसी फिल्म को देखने के बाद में आपके अंदर एक नेगेटिविटी भरती है, आप परेशान होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको आपको थोड़ी गालियां उस मूवी के लिए निकलती हैं, या फिर आप उसके बारे में राय अजीबो गरीब सी बनाने लगते हैं, आपको एक 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 ऐसा माहौल आपके अंदर आता है कि आपको समझ नहीं आता, कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की जगह वो कंफ्यूजन में डाल के जाती है, इसका मतलब वो मूवी आपके लिए किसी भी तौर पे या फिर किसी और के लिए देखने लायक नहीं है। कम से कम पैसा खर्च करके तो साहब बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। राम सेतु इस मूवी की बात करें तो मैंने राम काज करीबी का तो ये इसीलिए पर्टिकुलरली नाम दिया क्योंकि इस फिल्म में अगर हम देखेंगे, पहली बात तो राम सेतु ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस बहुत बड़े सब्जेक्ट को आप 2 घंटे 22 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की भी फिल्म नहीं होती है, उसमें आप कभी भी किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी भी एडिटिंग टेबल की बात करें, कितना भी स्क्रीन प्ले की बात करें, कितना भी इस तरीके की बात क्यों ना कर लें, कितना भी रिसर्च वर्क क्यों ना कर लें, राम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब हम अगर यूं देखें कि रामायण और महाभारत इस पर हिंदुस्तान में क्या वाकई में रिसर्च बेस्ड उतना काम हुआ है, तो द पॉइंट इज लाइक नहीं हुआ है। हमारे चैनल का नाम जम्बू टॉक्स है, हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी दिन वास्तविकता में ना रामायण और महाभारत को अपना इतिहास मान करके जिस दिन आप चलने लगेंगे, जिस दिन आप राम जी को केवल आस्था का विषय नहीं, एक एक व्यक्ति जो अवतरित हुआ और जिसने वास्तविकता में वो सब काम किया जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, एक व्यक्ति जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण है, जिन्हें हम श्री कृष्ण के नाम से, जिन्हें हम कान्हा जी के नाम से जानते हैं, वो जिस तरीके से वेदव्यास रचित महाभारत में उद्धृत होता है, कंस का वध करता है, शिशुपाल का वध करता है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनता है, अगर आपको वाकई में लगता है कि ये इतिहास है, उस दिन से भारत का भाग्य बदल जाएगा। लेकिन शायद हमारे अपने मनों में भी कहीं न कहीं एक एक अजीब सी एक गहमा गहमी है, एक कंफ्यूजन है। और मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि भाई आप सबकी बात कीजिए, माइथोलॉजी की बात मत कीजिए, मेरी आस्था है राम जी में, कृष्ण जी में, लेकिन इन्हें हम इतिहास पर्टिकुलरली दुनिया के सामने कह नहीं सकते। कब कहेंगे आप? किससे डर लगता है हमको? अगर हमें अपने आसपास के लोगों से या अपने व्यक्तिगत अपने मित्रों से भी कहने से डर लगता है कि रामायण और महाभारत पता नहीं इतिहास थे या नहीं थे, इसका मतलब हमारे उसी मोटिवेशन को कुचला जा रहा है जो मोटिवेशन हमें हमारे शास्त्रों ने दिया है। और इसीलिए महाभारत की पेंटिंग्स को घर पे लगाने के लिए, रामायण को माइथोलॉजी इस तरह के शब्द देने के लिए लगातार लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम यूरोसेंट्रिक अप्रोच काम कर रही है। और हमें इसी मिथ को तोड़ना है और ये बताना है कि राम और कृष्ण ये अवतारी पुरुष थे और ये अवतारी पुरुष इसी धरती पर जन्म लिए थे और उन्होंने ये सारा का सारा काम किया था। ऐसे में राम सेतु इसे केवल 2.5 घंटे की एक फिल्म में कैसे फिल्माया जा सकता है? हाँ, अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जाए 10 एपिसोड्स की, 20 एपिसोड्स की, तो शायद काम हो सकता है, हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। या फिर अगर हम बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन बना सकते हैं एक माहिष्मती साम्राज्य के ऊपर, तो राम सेतु पर कम से कम 3 फिल्में तो बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनी, ये अलग बात है। लेकिन मैं रामकाज करबे को आतुर यहां पर बात करना चाहूंगा। इस फिल्म को
पहले अगर हम एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार का काम काफ़ी कन्विंसिंग है, हमको ठीक लगते हैं इस फ़िल्म में। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने हमें निराश नहीं किया है, चाहे वो इस फ़िल्म के निर्देशक हों, स्क्रीन प्ले हो, सिनेमैटोग्राफी हो, वीएफएक्स हो। देखिए कमियाँ बहुत सारी हैं और कमियाँ हर जगह पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी आता है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है तो उसे हमें एप्रिशिएट करना ही करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैकलीन फर्नांडीज़ जिनका होना ना होना इस फ़िल्म में बराबर है, एक तरीका है। यहाँ हम कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भई कांग्रेस सरकार के बाद जो 2007 में जब ये चीज़ें हुई थी कि राम के अस्तित्व को ही नकारा जा रहा था, उसकी बात नहीं की गई है ठीक तरीके से। तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, उसकी बात ठीक तरीके से नहीं की गई है, लेकिन काफ़ी बातें की भी गई हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलरली ये बताया गया है कि एक सरकार है, 2007 का समय है और उस सरकार ने ये काम एक तरीके से एएसआई को भी इन्वॉल्व किया है, यानी कि सरकार एक प्राइवेट कंपनी जो सेतु समुद्रम, जिसका नाम भी नहीं बदला गया, उस सेतु समुद्रम को तोड़ना चाहती है। वो प्रोजेक्ट है और राम सेतु को तोड़ना चाहती है और वो ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सेतु नहीं है, वो ये तो कह रहे हैं कि सेतु है, बस ये राम जी का बनाया हुआ सेतु नहीं है, ये नेचर मेड सेतु है, या एडम्स ब्रिज कहें या कुछ और कहें, और उसे हम तोड़ करके नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है वो घटाना चाहते हैं, तेल जो है वो बचाना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एएसआई को इन्वॉल्व किया जाता है। एएसआई के जिसके ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए हैं अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार जो आर्यन कुलश्रेष्ठ की भूमिका में, जो इससे पहले बामियान में अफगानिस्तान में भी जाते हैं और उसके बाद में पाकिस्तान में जाकर के वो ये कहते हैं कि मैं धर्म पर आस्था नहीं रखता, धर्म या भगवान इस ऐसे किसी भी चीज पर आस्था नहीं रखता। जब उनके बेटे बाल गणेश नाम की पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो वहां पर अपनी पत्नी नुसरत भरूचा को भी ये कहते हैं। नुसरत भरूचा का नाम आया तो कहता चलो कि उनका भी रोल जो है वो कोई खास ऐसा प्रेडिक्ट हो नहीं पाया है, हालांकि कुछ काम उन्होंने किया है, अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है, हम उसे ज्यादा वरीयता नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर अपने बेटे को बाल गणेश नाम की कॉमिक्स पढ़ते हुए देख करके अक्षय कुमार, आर्यन कुलश्रेष्ठ ये कहते हैं कि तुम क्या इन्हें भी आस्तिक बनाना चाहती हो। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां यहाँ पर याद आती हैं जब वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो नास्तिक व्यक्ति भी अपनी नास्तिकता में कितनी आस्तिकता के साथ में चलता है, आगे बढ़ता है, ये उसके आस्तिकता को शो करता है, उसका दर्शन कराता है। और जहां पर अक्षय कुमार के बारे में, नास्तिकता के बारे में लोगों को मालूम चलता है, उस कंपनी को मालूम चलता है, जब वो ये रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये जो राम के अस्तित्व को हम नकारते हैं, एक तरीके से ये महाकाव्य है और हम इसे नहीं मानते हैं, देन आफ्टर एक महीने का उसके बाद में ये एक हंगामा मचता है और उसके बाद में कुछ दिन दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप विपक्ष के कहने पर कि आप जो है वो लेकर के आए, कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स लेकर के आए, और वो जो कंपनी है, जो शिव पुष्कर नाम की जो कंपनी है, वो अक्षय कुमार को बुलाती है कि भाई आप जाइए और साइंटिफिक एविडेंसेस लेकर के आइए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अक्षय कुमार इज द की पर्सन, जो एएसआई के जॉइंट डायरेक्टर हैं, और वो साइंटिफिक प्रूफ ये लेकर के आएंगे कि ये सेतु, ये जो समुद्र है, ये जो सेतु है, राम सेतु जिसको हम कह रहे हैं, ये कोई किसी मैन मेड नहीं है, किसी आदमी ने नहीं बनाया, कम से कम श्री राम ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया, उससे पहले सा या कुछ और जो है वो बनाया हुआ है। लेकिन जब मैंने कहा ना आपसे कि नास्तिकता में भी आस्तिकता की बात, यहाँ अक्षय कुमार जब उस मकर नाम के रोबो जो है उस रोबो सूट को पहन करके नीचे जाते हैं, और जब नीचे से उन्हें वो एक फ्लोटिंग स्टोन मिलता है, फ्लोटिंग रॉक मिलती है, उसे लेकर के आते हैं और उसका परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि 7000 वर्ष पुराना ये एक फ्लोटिंग रॉक है और 7000 वर्ष पुरानी ही भगवान श्री राम का कालखंड है, जिसे पुष्कर भटनागर की पुस्तक में जो है वो दर्शाया गया है। हालांकि ये जो कालखंड है, ये वही कालखंड है जो नीलेश ओक ने भी कई बार बताया है। मैं कोशिश करूंगा नीलेश ओक को जल्दी अपने चैनल पर लेकर के आने के लिए और उनसे इस बारे में बात करने के लिए। ना द पॉइंट इज लाइक कि वो वहां पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो ढूंढने लगते हैं और सच्चाई ढूंढने लगते हैं, और जैसे ही नसीर ने जो रोल अदा किया है उस कंपनी के ओनर का, उन्हें मालूम चलता है तो वो उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर जब मरने के लिए छोड़ते हैं तब एक कहानी जो शुरू होती है, यहाँ वो कहानी बड़ी थोड़ी सी अटपटी इसलिए भी लगती है क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या ये सब इतना आसान है कि आप वहां श्रीलंका में जाते हैं और वहां पर जो रेबल चल रहा है, जाफना में एक विद्रोह चल रहा है, वहां विद्रोही आपको बचाते हैं, आप बच जाते हैं, उसके बाद में आप सब जगह लगातार पहुंचते चले जाते हैं और आपको कोई बहुत ज्यादा, आपके पास में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आप सबसे बचते हैं, आपको गोलियां नहीं लगती हैं, आपको परेशानियां बहुत थोड़ी थोड़ी आती हैं, आप एक तरीके से रावण की लंका में तकरीबन प्रवेश ही कर गए होते हैं। ये सब बात कहना सुनना बड़ा आसान है, लेकिन ये हो कैसे गया ये बड़ा मुश्किल लगता है, ये मानना बड़ा मुश्किल लगता है। इवन लास्ट में संजीवनी बूटी भी उन्हें मिल जाती है और वो एक दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना होता है, उसी दिन
एक तरीके से अच्छाई जब करेंगे आप किसी के साथ में, तो अच्छाई का बदला आपको अच्छाई के साथ में मिलेगा। जब परवेश राणा का जो रोल अदा किया गया है और वो व्यक्ति जो अक्षय कुमार आर्यन कुलश्रेष्ठ को मारने के लिए आया था और उसी व्यक्ति को चॉपर में से अक्षय कुमार निकाल करके लेकर के आते हैं, तो अच्छाई का बदला अच्छाई के लिए वो परवेश राणा उन्हें ये कहता है कि आई कैन हेल्प, और सेम डे वो वहां से उन्हें लेकर के चले जाते हैं दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट रूम ड्रामा होता है। यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें मैंने आपसे जो कही है ना, कि उन्हें एक पांडुलिपि भी मिल जाती है, उसके साथ साथ में उन्हें अशोक वाटिका भी मिल जाती है, उन्हें एक तरीके से रावण की लंका में प्रवेश भी मिल जाता है, ये सारा का सारा काम हो जाता है। लेकिन ये सारा का सारा काम क्यों हो जाता है? बिकॉज एपी नाम का जो करेक्टर, जिसका रोल सत्यदेव जी ने निभाया है, वहां पर ये एपी जो है ना, ये लास्ट में पता चलता है कि एपी दैट मींस लाइक अंजनी पुत्र, और वो जो एक लाल डायरी में लिख रहे होते हैं हिसाब एज अ टूरिस्ट गाइड कि आपको कितना खर्चा हुआ और मैं इसमें लिख रहा हूं कि आपका कितना पैसा मैं लूंगा। वो एक सीन जो आता है फ्लाइंग वाला उनका थोड़ा सा और दिखाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि राम काज करे को आतुर, कि अगर आप राम काज करे को आतुर हैं, अगर आप रामकाज करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके की परिस्थिति आई, ये सारा का सारा मैटर जो नॉन कन्विंसिंग लगता है, ये मुझे तब कन्विंसिंग लगने लगता है जब ये समझ में आता है कि अगर आप रामकाज करने को आतुर हैं, तो हनुमान जी तो साहब आपका हाथ पकड़ने के लिए आएंगे। और जब हनुमान जी आपका हाथ पकड़ने के लिए आते हैं, तो अक्षय कुमार का हाथ, डूबते हुए अक्षय कुमार का हाथ उस एपी ने पकड़ा था। और जब वो हाथ पकड़ लेते हैं, उसके बाद में हनुमान जी आपका हाथ कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप तो राम जी का काम कर रहे हैं, राम जी का काज कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने इस नॉन कन्विंसिंग मूवी को अपने थंबनेल में, अपने हेडिंग में राम काज करे को आतुर ये नाम दिया है। एंड दैट इज वाई मैं एक दिन से लगातार ये सोच रहा था कि मैं इसको नाम क्या दूं, जो मुझे अब समझ में आया और मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कोर्टरूम ड्रामा जो है ये हुआ, उसमें बहुत सारी बातें सामने आई। अक्षय कुमार ने कहा कि भाई राम जी के हजारों मंदिर हो सकते हैं, लेकिन सेतु एक है। वहां पर ताजमहल की बात भी की गई, वहां पर हमारी हारे हुए के प्रतीक कुतुब मीनार की बात भी की गई, और वहां पर ये कहा गया कि आप अगर विकास के लिए एक विनाश करेंगे संस्कृति का, तो क्या ये हमारे पीढ़ियों के लिए किस तरीके से अच्छा होगा। और भगवान श्री राम और भगवान माता सीता जो है, इनके बीच के एक प्रेम को दर्शाने वाला जो राम सेतु है, इसके लिए कुछ जो बातें वहां पर कही गई, वो वाकई में बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, आपको गूजबम्स भी आते हैं और आपको लगता है कि आप एक अच्छी फिल्म जो है वो देख रहे हैं। सो द पॉइंट इज लाइक, जो मेरे पूरे इस कथन का जीस्ट है, जो सत्व है, वो केवल इतना ही है कि राम काज कर बेको आतुर। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म ने आपको आंदोलित कर दिया, बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत सच्चाइयां सामने ले आई, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने एक राह जरूर दिखाई है कि अगर इस राह पर चलेंगे, तो शायद आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीजें आगे आकर के देखने को मिले आगे आने वाले समय में। ये समय कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगले आने वाले 10 वर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जनता जो है, कई बार यहाँ पर ये भी कहा गया, मैंने एक व्यक्ति से सुना कि 2007 के समय में जब ये ऐसा हुआ कि आर्यन कुलश्रेष्ठ यानी कि अक्षय कुमार ने, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन आप मैनेज कीजिएगा प्लीज, कि अक्षय कुमार ने जब ये कहा कि भाई राम जी का अस्तित्व तो नहीं है, ये रिपोर्ट सामने आई, तो उनके उनके चेहरे पर काली स्याही जो है वो फेंकी गई, और उसके बाद में उनके बेटे जो हैं, उनके बेटे को भी पनिश किया गया, उनको भी परेशान किया गया, बुली किया गया उसे। और ये कहा गया कि भाई 2007 के समय में जो लोग जो हैं वो इतने ज्यादा हेल्दी नहीं थे इस बारे में बोलने के लिए, कि जय श्री राम बोलते ही लोगों ने कम्युनल करार दे देते थे। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ देश में राजाओं की संस्कृति रही है, सेनापतियों की संस्कृति रही है, महान सेनापति, ऋषि मुनियों की संस्कृति रही है, लीडर्स की संस्कृति रही है। हम लीडर देखना चाहते हैं, अपना लीडर किसी ना किसी व्यक्ति में, और उसके बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में लीडर बने ये आवश्यक नहीं है। हर हर महादेव हम केवल युद्ध के समय करते हैं, और युद्ध के अलावा हम अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि की तरीके से व्यस्त रहना चाहते हैं। और युद्ध से पहले युद्ध को युद्ध नहीं हो, उसके लिए जितने प्रयास हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में शांति प्रयत्न भी हम उतने ही करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो है अपने आप में राम का सेवक है। हर व्यक्ति के अंदर एक हनुमान है। जाम्बवंत जो है वो कभी आएगा तो उसको राह दिखाएगा और वो हनुमान बन जाएगा। शायद यही बात दर्शाने का, अक्षय कुमार पर जब काली स्याही फेंकी गई या उनके बच्चे को बुली किया गया, तो यही दर्शाने का प्रयास किया गया कि हर व्यक्ति में एक जो राम जी का वास है वो कहीं ना कहीं था। ये अलग बात है कि वो उसमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से वो थोड़ा दिखाया गया। यहाँ पर मैं ये पॉइंट जरूर आपसे कहना चाहता था, बस इतना ही, इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप फिल्म देखें, विद फैमिली देखें, एक अच्छी फिल्म है, बहुत समय बाद में एक अच्छी फिल्म आई है। हम इसे एक सांकेतिक रूप में लेते हैं, बहुत ज्यादा सच्चाई व्यक्त करने का चाहे प्रयास न किया गया हो, लेकिन जो किया गया है उतना भी काफी है।
एक पॉजिटिविटी हमें ज़रूर मिलती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर कहूँगा आपसे कि जंबू टॉक्स के सहस्त्रबाहु अभियान का आप हिस्सा अवश्य बनें। केवल चैनल सब्सक्राइब ना करें, कृपया हमें जॉइन भी करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें सहयोग प्रदान करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।